हाय गाइस, दिस इज राजा। वेलकम टू अचीवर इंग्लिश क्लासेज। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का फुल एक्सप्लेनेशन एनालिसिस देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले इस चैप्टर के राइटर हैं आपको जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर जॉन डॉन हैं और जॉन डॉन का बर्थ आपको 1572 में हुआ है और इनका निधन 1631 में हुआ है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो जॉन डॉन का के द्वारा रचना किया गया एक पोएम है। इसमें कवि अपनी बिलव्ड से प्रेमिका से जब दूर होने लगते हैं जब दूर होने लगते हैं तो उसके बीच का जो संवाद है उसी संवाद को इसमें व्यक्त किए हैं। बायोग्राफी में आपको कह रहा है द पैनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड सैटरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। जॉन डॉन ने जो है नए तरह के जो रचनात्मक और व्यंग्यात्मक जो कविताएं हैं उसके वे अग्रदूत हैं। वाज बॉर्न इन लंदन इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। और जॉन डॉन का जन्म जो है इंग्लैंड के एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ है और वह परिवार बहुत ही समृद्ध था, ऑफ ट्रेडर्स, और वह परिवार व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टंचली एंटी कैथोलिक। और उस समय में इंग्लैंड जो है वह कट्टर एंटी कैथोलिक था, मतलब वहाँ जो कैथोलिक लोग थे उसका विरोध किया जाता था। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने धर्म के कारण बिना डिग्री लिए हुए ही छोड़ना पड़ा। ही स्टडीड लॉ, उसने लॉ का अध्ययन किया, कानून का अध्ययन किया, एंड रीड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र को पढ़ा। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन टू नेवल एक्सपीडिशंस, उसने 2 नौसैनिक अभियानों में हिस्सा लिया, भाग लिया, एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबेल, और एक शक्तिशाली रईस के सेक्रेटरी बन गया। ए जॉब ही लोस्ट, वे अपने जॉब को खो देते हैं। व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब उसे गुप्त रूप से जेल भेज दिया जाता है। फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस, क्योंकि वह पैट्रॉन्स की भतीजी से चुपके से शादी कर लिया था। इन 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में डॉन ने एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। जॉन डॉने ने एंग्लिकन चर्च में समन्वय स्वीकार कर लिया और अपने समय के महान धर्म उपदेशक बन गए। इन लव लिरिक्स, जो प्रेम प्रसंगात्मक जो कविताएं था, रचना था, डॉन ब्रोक कंप्लीटली विथ पेट्रार्चन ट्रेडिशन। जॉन डॉन जो थे वे पेट्रार्चन ट्रेडिशन को, परंपरा को पूर्णतः आपको समाप्त कर दिए। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल, और अपना परिचय जो थे वो एक इंटेलेक्चुअल के रूप में, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देते थे। एंड कोलिक्वल टोन, और वहाँ के सहज भाषा में। हिज लव पोएम्स यूजेज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम टू पॉइंट, उनकी प्रेम कविताएं विज्ञान और भूगोल की नवीन खोजों का उपयोग घर को इंडिकेट करने में करता है। एंड कंबाइंड पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, और मौखिक एवं बौद्धिक चिढ़ाने के साथ जुनून को जोड़ने के लिए करता है। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स, जॉन डॉन जो है अपने कविताओं के लिए जाने जाते हैं, साथ साथ गीत के लिए भी। एंड सोनेट्स, जो 14 पंक्ति की कविताएं होता है उसके लिए भी जाते हैं। सेटियर्स, अपने व्यंग्यात्मक कविता के लिए जाने जाते हैं। एंड एलिगेंस, और शोक कविताओं के लिए भी। एंड सर्मन्स, और धर्म उपदेश के लिए भी। जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मैटर्स, स्ट्रेंड एंड फेमजिकल इमेज कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। एक कवि के वास्तविक भावना
कठोर रचनाएं, उनकी क्षण की छवियां उनके सभी काव्य रचनाओं की विशेषता है। इस तरह से हम लोग जॉन डॉन के बायोग्राफी को देख लिए। अब हम लोग पोएम को देखेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो पोएम है इसमें कवि जो है अपनी जो बिलव्ड रहती है उससे बिछड़ते हैं, और जब वो उनका ये आखिरी मुलाकात रहता है तो वहीं की यह संवाद है। बस जो लिखा हुआ कंटेंट है, पोएम है, हम उसका अनुवाद कर सकते हैं। किसी के भावनाओं को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके अनुवाद को देखेंगे, फीलिंग्स आप खुद समझ सकते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरीनेस ऑफ दी, तुमसे परेशान होकर के, तुमसे उब करके, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन थ्रो ए फिटर लव फॉर मी, और न ही मुझे आशा है, उम्मीद है जो संसार में उससे बेहतर कहीं मुझे प्यार मिलेगा, बट सिंस डैट है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, मस्ट डाई एट लास्ट टीज बेस्ट, अंत में मरना निश्चित है, टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस बाय फेन डेथ टू डाई, मैं इस तरह से मरने से अच्छा है मैं खुशी खुशी मर जाऊं। ये कवि जो है अपनी बिलव्ड से कह रहे हैं। यस्टर नाइट द सन ने वेंट हेंस, जो पिछली शाम था सूर्यास्त हो गया था, एंड येट हेयर टुडे, और आज वह फिर से उदय हो गया है। ही हाथ नो डिजायर नो सेंस, जबकि सूरज के पास न ही कोई जिज्ञासा है, न ही कोई सेंस है, न ही कोई उसका बुद्धि है, नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे, और न ही सूरज का कोई दूरी कम है। देन फियर नोट मी, तब मेरे लिए भय मत करो, मेरे लिए डर मत करो, बट बिलीव डैट, या आशा करो कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, मेरा जो यात्रा होगा वह बहुत ही तीव्रगामी होगा, मोर विंग्स, क्योंकि मुझ में अधिक पंख लगे हुए हैं, स्पर्श देन ही, सूरज से कहीं अधिक मुझ में प्रेरणाएं भी है। ओ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य का शक्ति भी कितना कमजोर होता है, डैट कि इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि समय अच्छा चल रहा होता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, वह एक घंटे भी अपने अच्छे समय में जोड़ नहीं सकता है, नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और न ही बीते हुए समय को वह फिर से याद दिला सकता है, याद कर सकता है, बट कम बैड चांस, लेकिन जब उसका समय बुरा चलते रहता है, खराब रहता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हम लोग उसे शक्ति के साथ में जुड़ जाते हैं, एंड वी टीच इट, और हम लोग उसे सीखते हैं, आर्ट एंड लेंथ, वह भी एक कला है, इट सेल्फ ही आवर अस टू एडवांस, और हम लोग एडवांस में फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। वेन द साइट्स नोट विंडी, जब तुम आहें भरती हो तो उसमें तो वह हवा भी उसमें पास नहीं करता, बट साइट्स माई सॉल अवे, लेकिन मेरा जो सॉल है, जो आत्मा है, वह सूख जाता है, मेरे आत्मा बहुत प्रभावित होता है। वेन द विपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोती हो दया से या निर्दयता से, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, तो मेरा जो जीवन के लिए जो आवश्यक खून है वह आपको कम होने लगता है, क्षीण होने लगता है, इट कांट बी, और ऐसा नहीं हो सकता है, डैट द लव्स्ट मी एज द सस्ट यू, जैसा तुम कहती हो वैसा प्यार, इफ इन फाइंड माई लाइफ द बेस्ट, और शायद मेरा जीवन भी व्यर्थ हो जाए, द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और यह भी मेरे जीवन का एक कला ही होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है आपको, लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में भगवान के लिए कुछ भी बुरा मत सोचो, डिस्टेनी में टेक द पार्ट, हो सकता है कहीं भाग्य ने तुम्हारा साथ दे दिया, एंड मे द फियर्स फुलफिल, और कहीं तो यदि बुरा सोचोगे और यदि भाग ने तुम्हारा साथ दे दिया तो हम लोग और डर जाएंगे, बट थिंक डैट वी, लेकिन हम लोगों के बारे में सोचो कि
आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, हम लोग अगल बगल में ही सोए हैं। दे हु वन अनदर कीपी, जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। एलाइव नेवर बी पार्टेड, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं वे कभी भी अलग नहीं होते हैं। इस तरह से कवि अपने बिलव्ड को सांत्वना देता है। बस इसमें हम लोग जो पोएम में बताया गया है उसका ही अनुवाद किए हैं। कवि के फीलिंग को, किसी के भी फीलिंग को कोई दूसरा व्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता है, फिर भी बेहतर तरीके से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और समरी को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।